बड़ी घोषणा रात को मुख्यमंत्री ने करी, या तो बीच में मतलब इधर इसके ऊपर मतलब बड़ी घोषणा करी, किस तरह देखते हैं? क्योंकि बीजेपी इसको चुनावी घोषणा बता रही है, और मायावती का भी एक ट्वीट आया है, उसमें कहा गया है कि पिछले 4.5 साल पहले क्यों नहीं ये चीज़ करी गई, 4 साल पहले जब सरकार बनी थी तब क्यों नहीं ये चीज़ की गई? देखिए, बीजेपी हमारी रात की घोषणा को चुनावी घोषणा बता रही है, जबकि चुनावी घोषणा तो बीजेपी करती है और देश के प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े पद के ऊपर बैठे हुए हैं वो करते हैं कि पिछले चुनाव में चुनाव जीतने के लिए राजस्थान की एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना करने की घोषणा जयपुर और अजमेर 2 जगह करके गए थे। आज दोबारा चुनाव आ गए, 4.25 साल हो गए, वो दोबारा उसके ऊपर एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला और नए राष्ट्रीय परियोजना घोषित की है। हमारी सरकार ने जो 10 गारंटी दे रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री करने का जो हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं, उसमें जब रजिस्ट्रेशन फ्री में हो रहे थे तो जनता से एक बात आई थी कि साहब 50 यूनिट की फ्री है और फिर 100 यूनिट है, 101 यूनिट होते ही फिर एक स्लेब था वो तय था, पूरी की पूरी माफ़ नहीं हो रही थी, और जिसका बिल आ रहा था उसमें जो सरचार्ज वगैरह हैं या अदर जो भी चार्जेज लगते हैं वो आ रहे थे। तो एक तरीके से 101 यूनिट वाले को पैसा देना पड़ रहा था। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने रात को जो घोषणा की है वो ये घोषणा की है कि 100 यूनिट फ्री है, चाहे उसके 1000 यूनिट आओ, चाहे उसके 200 आओ, चाहे 101 आओ, और 200 यूनिट तक भी अगर उसका बिल आ रहा है तो उसको सरचार्ज वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यानी उसको केवल और केवल 200 यूनिट वाले को 100 यूनिट का ही पैसा देना पड़ेगा। 100 यूनिट का पैसा पूरा माफ, और जो 200 यूनिट तक का जो सरचार्ज वगैरह जो लगते हैं उस बिल पे वो सारे के सारे माफ है। और दूसरी बात, ये चुनावी घोषणा नहीं है, ये तो बिलों में जीरो बिल होकर के आ रहा है, आएगा। जब पहले हमने 50 यूनिट दी थी तो क्या वो छूट नहीं मिल रही है? आगे अगर हमने आज घोषणा की है तो जिस तारीख से घोषणा की है वो 101% मिलेगी। एक भी व्यक्ति के राजस्थान के को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने जो घोषणा कर दी है। अब ये तो देखो, बीजेपी तो बोले बैसपा की मायावती जी जो बीजेपी का टूल बनी हुई हैं, वो टिकटें तो पूरे लिफाफे खाली उनको दे देते हैं, और आज ये कह रहे हैं कि ये तो 5 साल पहले कर देना चाहिए था। भाई 5 साल पहले भी किया हमने, 14,000 करोड़ रुपए किसान का माफ किया है, जिसमें 6,000 करोड़ तो बीजेपी हमारे घोषणा करके छोड़ के चली गई था, 8,000 हमने किया है। तो 14,000 करोड़ तो 3 दिन में ही हमने घोषणा करके उसको पूरी क्रियान्वित कर दी। बाकी जो बजट पेश किए जा रहे हैं एक से बढ़कर के एक, ओपीएस है, क्या ये चुनावी घोषणा है? क्या 800 से ज़्यादा 1,000 के लगभग लोगों को जो ओपीएस वापस मिलने लगी, एनपीएस से वापस हम हो गए, जबकि केंद्र सरकार हमारा जमा पैसा भी नहीं दे रहा है। तो राजस्थान में कोई भी चुनावी घोषणा नहीं है। राजस्थान में महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, राजस्थान का विकास करने के लिए, राजस्थान के आम आवाम सभी वर्गों को साथ लेकर के वो कैसे अच्छे से अच्छा जीवन यापन कर सकें। 25 लाख रुपए तक का बीमा, तो आप बताइए कि किस प्रकार से 36,000 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं, तो वो खर्च कहाँ हो रहे हैं? फिर अगर घोषणा ही होती तो खर्च थोड़ी होते। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो ये फैसला कर लिया है, ये जनता को राहत देने वाला है, और वास्तव में महंगाई कम करने के लिए एक और अच्छा प्रयास है, जिसको मैं कहूँगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोगों से जो फीडबैक आया उसको मान करके किया। इनको तो फीडबैक कितना ही दे दो, इनके तो आँख भी नहीं है, कान भी नहीं है। आप देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो खिलाड़ी आज कितने दिन से धरने के ऊपर बैठे हैं, उनके साथ में कितना अत्याचार कर रहे हैं, किस प्रकार से एक एमपी अपने को बचाने के लिए पूरे देश के किसान कौम के बेटे और बेटियों को सड़क पे चिल्लाना पड़ रहा है। अपने जो मेडल हैं, गोल्ड मेडल लिए हुए लोग हैं, वो मेडल उनको जो है वो वापस लौटाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये
घमंडी अहंकारी सरकार है, इसको जनता से कोई वास्ता नहीं है। कल देश के प्रधानमंत्री जी आए, एक फूटी कोड़ी दे गए हों तो बताइए। एक दूसरे के मंच के ऊपर है, बीजेपी के नेता एक दूसरे के कोणी मार रहे थे, एक दूसरे को आगे पीछे कर रहे थे, कोई किसी का कपड़ा खींच रहा था, कोई किसी की साड़ी खींच रहा था। ये नाटक देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री को यहाँ से 25 सांसद दिए थे क्या? राजस्थान की जनता पूछना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी, आप मानगढ़ में आए, कुछ नहीं दे करके गए, आप दौसा में आए, कुछ नहीं दे करके गए, आज आप यहाँ पर अजमेर में आए हो, कुछ नहीं दे करके जा रहे हो। तो केवल चुनावी लड़ने के लिए ही आपकी पार्टी जो है वो पैदा हुई है क्या? आप नोट बंद कर देते हो तब तो सोचते नहीं हो। और पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरीके से धक्का लगा है, देश में अराजकता का माहौल है, पूरी तरीके से भाई को भाई से लड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकने की साजिशें हो रही हैं। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग ये लोग बात कर रहे हैं और प्रतिपक्ष की भूमिका बिल्कुल नहीं निभा पा रहे हैं, बिल्कुल एक तरीके से नाकाम रहे हैं ये प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने। सब कुछ सब एक जाजम पर जो तमाम नेता है वो नजर आए। कल टोंक में पायलट साहब का बयान आया कि वो भ्रष्टाचार और युवाओं के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने जो बातें कही वो हवाई बातें नहीं है। किस तरह देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पटरी पे कोई चीज़ बैठती है उसके बाद इस प्रकार के बयान किस तरह देखते हैं आप? उनका पूरा बयान सुनो। उनका पूरा बयान जो है वो ये है कि हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही है देश में सुशासन देने में, भ्रष्टाचार रोकने में। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने 101% ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश में और प्रदेश में फैल रही है। उन्होंने ये भी कहा है, जो मैंने सुना है, कि यहाँ पर विपक्ष नाम की कोई चीज है ही नहीं, जनता के मुद्दों को उठा ही नहीं रहे। तो उन बातों पे आपको जाना चाहिए, इससे आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ हम सब एक हैं और एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। हम सब आला कमान के सिपाही हैं। आला कमान जो फैसला करता है, वो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, सबको मानेंगे। परसों वाली परले रोज वाली खबर नहीं दिखाते हो आप, कि सब ने आकर के एकजुटता के साथ में कहा जो पार्टी आला कमान, शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा वो फैसले के साथ में हम 2023 में कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाएंगे, 2024 में मोदी सरकार को देश से भगाएंगे। धन्यवाद।